गुड मॉर्निंग बच्चों, विश यू वेरी वार्म मॉर्निंग। माई सेल्फ अतुल सिंह एंड आई होप कि आप लोग घर पे रह के सारे प्रिकॉशन लेते होंगे और सेफ होंगे और अपनी फैमिली को भी सारे इंस्ट्रक्शन देते होंगे कि नहीं ये प्रिकॉशन लीजिए, बार बार अपने हाथ धोइए, अपने हाथों को अपने मुंह, अपने नाक, अपने आँखों के पास ना ले जाएं और परिवार को भी आप हिदायत देते होंगे कि किस तरह सुरक्षित रह सकते हैं इस कोरोना महामारी में। ओके, तो आज मैं फिर से यहाँ पे एक नए चैप्टर को आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ बच्चों। तो नया चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये मैं पर्सनली मेरा फेवरेट चैप्टर, इट्स पर्सनली माय फेवरेट टॉपिक। तो टुडेस टॉपिक इज फोर्स। Today we study about force. What is force and how many types of force and what effects happen after applying the force. Okay, तो बच्चों what is force? नॉर्मली सारे बच्चे जानते होंगे कि फोर्स क्या होता है। ओके, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है कि फोर्स क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो एक सिंपल सी डिफिनीशन जो फोर्स की होती है, बहुत ही सिंपल सी डिफिनीशन है, ए पुश और पुल इज फोर्स। ए पुश और पुल इज फोर्स। क्या बच्चों? ए पुश और पुल इज फोर्स। ओके, तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को बेटा पुश करते हैं या पुल करते हैं तो हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। Whenever we push or pull any object, then we apply force on that object. Okay, clear? अब समझते हैं। सपोज कोई वार्डरोब है, ओके, कोई वार्डरोब है, आप उसको पुश कर रहे हैं तो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। कोई डोर है, ओके, आप उसको पुश कर रहे हैं तो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ओके, आप किसी चीज को खींच रहे हैं, ओके, सपोज आपने कोई वेट लिया हुआ है, ओके, अपने पीछे, और आप उस चीज को खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, ओके, देन ऑल्सो यू आर अप्लाइंग फोर्स। ओके, इट्स ए सिंपल पुश और पुल इज फोर्स। ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट को। क्लियर? नाउ एक बात आती है बेटा कि इफ वी आर पिकिंग ए बॉटल फ्रॉम द अर्थ, फ्रॉम द ग्राउंड, ओके, देन तो उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं? हम उस बॉटल को पुश करते हैं, हम फोर्स अप्लाई करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट हो बेटा, उसको हम जब कहीं से भी पुश करें, पुल करें या पिक करें, हम फोर्स अप्लाई करते हैं। क्लियर? फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम पुश करेंगे, पुल करेंगे, ओके, देन वी अप्लाई द फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब सेकंड चीज आती है कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में क्या क्या चेंजेस आते हैं। ओके, आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स व्हाट इफेक्ट्स हैपन ऑन एन ऑब्जेक्ट। क्लियर? क्या क्या बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। अच्छा, एक चीज और बताते हैं बेटा आपको, नॉर्मली बड़ी चीजें हैं, क्लास 8 के हिसाब से, 9 के हिसाब से ये बहुत बड़ी चीजें हैं जिन्हें हम 11th 12th में डिस्कस करते हैं कि नहीं, हाँ, जो है फोर्स वेक्टर होता है, स्केलर होता है। तो नॉर्मली फोर्स जो होता है वो वेक्टर होता है, ओके, क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दो चीजें जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं फोर्स में, ओके, अप्लाई होती हैं, इसलिए ये वेक्टर। दूसरी चीज कि इसकी यूनिट, हर चीज का यूनिट होता है बेटा, तो इसका यूनिट क्या होता है? आपको फोर्स का यूनिट हम बता देते हैं। फोर्स का यूनिट जो होता है एसआई पद्धति में जो होता है वो होता है न्यूटन, या न्यूटन, ओके, और सीजीएस जो पद्धति होती है उसमें होता है डाइन। इस डायन से कोई अलग सेंस मत लेना, ओके, ये डायन, ओके, ये छोटी यूनिट है और ये बड़ा यूनिट है, ओके। अब फोर्स से क्या क्या इफेक्ट होता है हम इस बारे में
स्टडी करेंगे बेटा कि जब हम किसी, और जाहिर सी बात है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें कुछ चेंजेस आएंगे। सबसे पहला चेंज जो होता है बेटा वो होता है शेप का। ओके, क्या चेंज होता है? शेप का। क्लियर? पहली चीज है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। ओके, किसी भी चीज पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, और वो चेंजेस क्या होते हैं? ओके, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। द फर्स्ट इफेक्ट इज फोर्स, द फर्स्ट इफेक्ट इज फोर्स चेंजेस द शेप। नाउ come on this topic. Okay, फोर्स चेंज द शेप। नॉर्मल सी बात है, जब हम किसी भी चीज पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट का शेप चेंज होता है। सभी ऑब्जेक्ट का नहीं होता है, बट अब हम आयरन की रॉड ले लिए, उस पर हम फोर्स अप्लाई करने लगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा फोर्स उस आयरन के रॉड को शेप चेंज नहीं कर पाएगा। हाँ, बट कुछ और टेक्निक्स हैं, जैसे ब्लैक स्मिथ होते हैं, वो उसी आयरन को लोहे की भट्टी में जला के हथौड़े से पीट के ओके क्या करते हैं? शेप चेंज करते हैं, उसे अलग अलग शेप में लाते हैं, फावड़े के शेप में, कुदाल के शेप में। ओके, उसी आयरन को चेंज करते हैं। तो सबसे पहला चीज होता है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका शेप चेंज होता है। ओके, किस कंडीशन में? जैसे घर पे आपकी मदर, सिस्टर, दादी माँ ओके देखे होंगे कि नहीं, आटा गूंथती हैं उनका। ओके, क्या करती हैं उस टाइम? वो उस आटे पे अपने फोर्स को अप्लाई करती हैं, तो आप देखते होंगे कि उसका फोर्स के वजह से उसका शेप चेंज होता होगा। ओके, क्लियर? रबर का बैंड है, लड़कियां जो बाल में पहनती हैं रबर का बैंड, उसको जब आप खींचेंगे, ओके, स्ट्रेच करेंगे, whenever you stretch the rubber band, okay, then it change its original shape. Okay, it get expanded. Okay, clear? सबसे पहला चेंज जो होता है वो होता है शेप में। Whenever we apply the force on any object, okay, the force change the shape of that object. Clear? तो सेकेंड ये क्लियर हो चुका होगा। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं बेटा कि नहीं, हाँ, whenever we apply the force on any object, okay, it can be change shape. Okay, the force changes the shape of that object. Clear? तो इसके एग्जांपल भी दे दिया आपको। आटा गूंथते वक्त, रबर बैंड को स्ट्रेच करते वक्त, और ब्लैक स्मिथ जब कभी आयरन की रॉड को या आयरन की प्लेट को, आयरन की शीट को ओके आयरन उसमें भट्टी में डाल के जब पीटता है तो बेटा वो अपने शेप को, उसके शेप को क्या करता है? चेंज कर देता है। ओके, क्लियर हो गया होगा। सेकंड चीज जो होती है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट, ओके, तो फोर्स changes in the state, force changes in the state of rest or motion. ओके, तो सेकेंड इफेक्ट जो होता है आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स, the second effect after applying the force changes the state of rest or motion. Okay, now come on this second effect. Suppose कोई wardrobe है, कोई टेबल है, ओके, एंड it is in the rest motion. रेस्ट मोशन मतलब मोशन ही नहीं, रेस्ट स्टेट, सॉरी, ओके, रेस्ट स्टेट में है। रेस्ट स्टेट मतलब स्थिर अवस्था में, कांस्टेंट, ओके, एक जगह पे टिका हुआ। तो जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे
तो उसमें मोशन होगा, वो एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करेगा बेटा, मूव करेगा। ओके, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करेगा। कब? जब हम उस पर अप्लाई करेंगे क्या, फोर्स। क्लियर? और जब कभी कोई चीज मोशन में है, जब कभी कोई चीज मोशन स्टेट में है, तो उस पर फोर्स जब हम अप्लाई करेंगे तो वो रेस्ट स्टेट में आ जाएगी। ओके, तो दो चीजें कि फोर्स क्या करता है, रेस्ट स्टेट को मोशन में लाने का और मोशन स्टेट को रेस्ट स्टेट में लाने का। ओके, अपनी इफेक्ट की वजह से। whenever we apply the force on an object which is in the rest state, okay, it will be moved from one place to other place. And whenever we apply the force on an object which is moving, which is in the motion, okay, it will be come in its rest state. क्लियर हो गया होगा? ओके, फर्स्ट इफेक्ट हमने बताया कि शेप में चेंज होता है। ओके, प्लास्टिक बॉटल है, आप उसको प्रेस करोगे तो उसका शेप चेंज होगा। ओके, दूसरा बता रहे हैं कि whenever you applying the force, okay, on an object which is in the rest state, okay, it will be moved from one place to other place. Okay, अब आगे चीजें हैं, किस हिसाब से मास क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, ये सारी चीजें हम बताएंगे। ओके, डिस्कस करेंगे। लेकिन जो इफेक्ट्स हैं बेटा, उसको हम शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो दूसरा जो चीज होता है, दूसरा जो इफेक्ट होता है बेटा, वो ये होता है कि फोर्स जो कोई स्थिर अवस्था में चीज है उसको क्या करता है, मोशन में लाता है, और जो कोई मोशन में है वो स्थिर अवस्था में आ जाती है। ओके, अब थर्ड इफेक्ट क्या होता है बेटा, फोर्स चेंजेस द स्पीड। फोर्स चेंजेस द स्पीड। ओके, फोर्स क्या करता है बेटा, कि स्पीड को चेंज करता है। कैसे? बहुत ही सिंपल है। सपोज यू आर साइकिलिंग, आप साइकिलिंग कर रहे हैं। ओके, कोई पीछे से आके उसको धक्का दे रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो क्या होगा, उसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी ना। क्लियर? तो फोर्स क्या कर रहा है, उसकी स्पीड को इंक्रीज कर रहा है, चेंज कर रहा है। ओके, और सपोज साइकिलिंग आप कर रहे हो और आगे से आके कोई लड़का उसे रोक रहा है, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त होगा ये कि आपकी जो स्पीड है साइकिल की वो डिक्रीज होगी। किसकी वजह से? इफेक्ट ऑफ फोर्स। ओके, तो थर्ड इफेक्ट, the third effect, force changes the speed. Clear? Force changes the speed. When a force is applied, when a force is applied on a moving object, on a moving object, okay, अब सबसे जो मेन चीज है, क्लियर, इसको अपने माइंड में सेट कर लेना बेटा, डायरेक्शन। ओके, जब आप उसके डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ओके, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर आप उस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ओके, इट कैन चेंज द स्पीड। ओके, और दूसरी चीज होती है व्हेन you applying the force on the opposite direction, then it will decrease the speed. Clear? I hope clear होगा। बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपको दिया गया। ठीक है, तो इस एग्जांपल से आप क्लियरली समझ लेंगे कि नहीं, हाँ, अगर आप साइकिल के डायरेक्शन में, जिस ओर साइकिल जा रही है, पीछे से अगर आप धक्का लगाएंगे, ओके, उसकी डायरेक्शन में, तो वो स्पीड को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। लेकिन जब आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे, ताकत लगाएंगे, तो क्या होगा, वो उसकी स्पीड को डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, कम करेगा। ओके, तो तीन इफेक्ट्स आपको
हमने बताया फोर्स के। चौथा जो इफेक्ट होता है बेटा वो होता है डायरेक्शन का। अब ध्यान दीजिएगा, फोर्स चेंजेस द डायरेक्शन। कैसे? फोर्स चेंजेस द डायरेक्शन। ओके, फोर्स चेंजेस द डायरेक्शन। आप लोगों ने टेनिस के प्लेयर, क्रिकेट के प्लेयर, ओके, कभी क्रिकेट खेला भी होगा या देखा होगा, वॉच किया होगा, ओके। तो देखा होगा कि जब कभी बॉल फेंकी जाती है, बॉलर बॉलिंग करता है बेटा, ओके, जब बॉलर बॉलिंग करता है, ओके, तो बैट्समैन जब उस बॉल को अपने बैट से टच करता है, वहां पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो अब बॉल सीधे आ रही है, बट जब फोर्स उस पर अप्लाई किया जा रहा है तो वो तुरंत अपने डायरेक्शन को क्या कर रही है, चेंज कर दे रही है। बैडमिंटन में भी सेम, कोर्ट के एक तरफ एक प्लेयर, कोर्ट के दूसरी तरफ, मतलब कोर्ट में वन साइड वन प्लेयर और दूसरी साइड दूसरा प्लेयर, वो जब यहां से गेंद को मार रहा है तो अदर साइड का उस पर फोर्स अप्लाई करेगा, तो जिस डायरेक्शन में बॉल जा रही है बेटा उस डायरेक्शन से वो अपोजिट डायरेक्शन में आती है, ओके, वो अपना डायरेक्शन चेंज करती है। कब कर रही है? जब उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। अगर हम फोर्स ना अप्लाई करें, हम छोड़ दें, तो गेंद सीधी उसी स्पीड में निकल जाएगी। क्लियर? तो फोर्स चेंजेस द डायरेक्शन व्हेन, तो फोर्स यू कैन सी in the game, in the cricket game, when the bowler bowling, okay, bowling a ball, okay, the batsman hit the ball, then ball change its direction, okay, तो ball object है, okay, और बैट्समैन उस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, किससे? अपने बैट से, और बॉल की डायरेक्शन चेंज हो रही है। बॉल ऑब्जेक्ट हुआ, ओके, और अप्लाई कौन कर रहा है? बैट्समैन फोर्स अप्लाई कर रहा है अपने बैट से, और जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट जो बॉल है वो अपना डायरेक्शन चेंज कर ले रही है। क्लियर? ओके, समझ में आ गया सबको ना? ओके, ठीक है बेटा। तो 4 इफेक्ट्स हमने बताए, ओके, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। पहला इफेक्ट बताया कि शेप में चेंज होता है। दूसरा इफेक्ट बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, ओके, तो फोर्स अप्लाई करने पे वो मोशन में आ जाएगा, और मोशन में है तो वो रेस्ट स्टेट में आ सकता है, ओके, फोर्स अप्लाई करने के। तीसरा स्पीड, अगर हम सीधे डायरेक्शन में, ओके, फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं तो वो स्पीड इंक्रीज होगा। इफ अगर अपोजिट डायरेक्शन में हम फोर्स को अप्लाई करेंगे देन इट विल बी डिक्रीज, ओके। और चौथा जो था वो डायरेक्शन, कि जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो वो अपने डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज करता है। इफेक्ट की वजह से फोर्स चेंज द डायरेक्शन। यहां तक क्लियर हो गया सबको? ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स लगता है तो बहुत सारे टाइप्स का भी होगा, किन किन टाइप्स का है, ओके, कैसे वर्क करता है, ओके, कैसे चीज़ों पे इफेक्ट डालता है, ओके, फोर्स के रूल होते हैं, ओके, न्यूटन के लॉ हैं, ये सारी चीज़ें हैं। बट हम थोड़ा सा शॉर्ट में चलेंगे और ज़्यादा ब्रीफ में ना जाकर शॉर्ट में ही। तो टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, ओके। फोर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, कैटेगराइज्ड किया गया है। पहला एक होता है कांटेक्ट और दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट, ठीक है। कांटेक्ट में जिसमें 2 ऑब्जेक्ट साथ में वर्क करते हैं, ठीक है, एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, तो वो होता है कांटेक्ट, ओके। पहला होता है कांटेक्ट और दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट, ओके। तो फोर्स में भी कैटेगराइज
फोर्स categorized in two parts. Okay, first one is contact and second one is non-contact. कांटेक्ट में बेटा आपका मस्कुलर फोर्स, ओके, फिर फ्रिक्शन फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स और जो है कि मैकेनिकल फोर्स, ये तीन चीज़ें आ जाती हैं। और नॉन कांटेक्ट में मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके, इन सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे, अभी बताएंगे। और कांटेक्ट फोर्स होता है क्या है, इसको आप लिख लीजिए। कांटेक्ट आप सीधे जान रहे हैं, कांटेक्ट कांटेक्ट क्या होता है। कांटेक्ट का मतलब ये होता है कि जहाँ पे दो लोग, सीधी सी बात है, कांटेक्ट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट के बीच या दो लोगों के बीच, ठीक है, या टू थिंग्स के बीच, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच फोर्स वर्क कर रहा हो, चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कांटेक्ट, ओके। टू ऑब्जेक्ट्स के बीच डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई फोर्स अगर अप्लाई हो रहा है, वर्क कर रहा है, दैट इज कांटेक्ट फोर्स, ओके। देन कम टू द definition of contact force. What is contact? Okay, contact force, okay, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है बेटा लोग कि कांटेक्ट फोर्स होता क्या है, ओके, ए फोर्स बिटवीन two objects, a force between two objects that are in a contact directly or indirectly, ठीक है बच्चा लोग। तो ए फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन ए कॉन्टैक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ओके, क्लियर। अब कॉन्टैक्ट फोर्स में कितने पार्ट्स, कौन कौन से फोर्स अप्लाइड होते हैं, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे, ओके। तो कॉन्टैक्ट फोर्स समझ गए, ए फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ओके, that are in a contact directly or indirectly, clear, okay। तो अब कांटेक्ट फोर्स होता क्या है, जैसे फर्स्ट मस्कुलर फोर्स, हाँ आपने देखा होगा कि जब कभी बैलगाड़ी, ओके, बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी या इक्का या जो कैमल, ओके, कार्ट को खींचते हैं ना बेटा, उसको पुल कर रहे हैं, ओके, जब पुल कर रहे हैं तो वहां पे जो फोर्स अप्लाई होता है उनका, वहां पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो क्या होता है, मस्कुलर फोर्स। फुटबॉलर को आपने फुटबॉल खेलते हुए देखा होगा, वो किक करता है, बॉल को क्या करता है, किक करता है, बॉल को किक करता है, तो वहां पे वो अपनी मसल्स को क्या कर रहा है, मसल से फोर्स को अप्लाई कर रहा है बॉल पे। बॉल एक ऑब्जेक्ट हो गया और एक ऑब्जेक्ट फोर्स फुटबॉलर लगा रहा है, ओके। तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच कांटेक्ट हो रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। तो वहां पे क्या हो रहा है, पहला मस्कुलर, तो मस्कुलर क्या हो गया, जब कभी बैल जो हैं वो कार्ट को खींच रहे हैं, ओके, पुल कर रहे हैं, तो वहां पे मस्कुलर फोर्स अप्लाई होता है, ओके।
तो सबसे पहला जो पार्ट होता है कांटेक्ट फोर्स का वो होता है मस्कुलर फोर्स। क्या होता है बेटा? मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स। अब मस्कुलर फोर्स क्या है? जैसे कि मैंने बताया कि द फोर्स exerted by the muscles of the body is called muscular force। सिंपल सा डिफिनेशन है। द फोर्स exerted by muscles of the force exerted by muscles of body ओके। जब हम अपनी बॉडी के मसल से कोई फोर्स को अप्लाई करते हैं, एक्सर्ट करते हैं, लगाते हैं, ओके, तो वो क्या होता है? मस्कुलर फोर्स होता है। ओके, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हम रन करते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? अपनी बॉडी के मसल से फोर्स को एक्सर्ट करते हैं। हमें दौड़ना होता है, हम बॉल को किक कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? अपने मसल से फोर्स को अप्लाई करते हैं, एक्सर्ट करते हैं। तो सिंपल सी चीज़ जो कि आपको समझ में आ गई होगी, जब हम अपनी बॉडी के मसल से द फोर्स exerted by muscles of body, okay, that is called muscular force। Clear? Okay, second one is frictional force। Second one is frictional force। हाँ बेटा, अब फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है? ओके, फ्रिक्शन क्या होता है? बहुत ही अच्छी चीज है। आगे बहुत ही ब्रीफ में आप लोग पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से। तो फ्रिक्शन जो होता है बेटा, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अपोज में क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। सपोज आपने ठंडियों में, विंटर सीजन में देखा होगा कि बहुत से लोग अपने हाथों को रफ करते हैं तो हाथ गर्म होता है बेटा, ठीक है? क्या कर रहे हैं? ओके, अपोजिट में फोर्स को अप्लाई किया जा रहा है यहाँ पे, ओके, तो अपोजिट में फोर्स को अप्लाई किया जा रहा है, हाथ गर्म हो रहा है, तो वहां पे कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है? फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है? यहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है, घर्षण जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? घर्षण। अच्छा, देखा होगा आपने कि जब साइकिल रन करती है तो जो हमारा रोड है, ओके, जो हमारा रोड है और जो हमारा टायर है, उन दोनों के बीच क्या होता है? कौन सा फोर्स अप्लाई होता है? फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर बेटा? कौन सा फोर्स होता है? फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक, बॉलर बॉलिंग कर रहा है बेटा, तो देखा होगा कि जब बॉलिंग टप्पा पड़ती है, जब बॉलिंग ग्राउंड पे बॉल जो है गिरता है, ओके, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, स्पीड डिक्रीज होती है, उसी स्पीड में नहीं जाती। जब आपने बॉल को छोड़ा या बॉलर ने बॉल को छोड़ा, तो जिस स्पीड से वो जा रहा है, जब वो कांटेक्ट में आता है, ओके, ग्राउंड के कांटेक्ट में आता है, पिच के कांटेक्ट में आता है, तो वहां पे क्या होता है? दोनों के बीच एक फोर्स अप्लाई होता है और वो होता है फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर हो गया? ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स आपको क्लियर हो गया कि फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल, घर्षण जिसे कहते हैं, घर्षण जैसा कि आपको नाम से ही पता चलता होगा कि नहीं, हाँ, दो चीजें आपस में क्या कर रही हैं? घिस रही हैं, ओके, तो वो क्या हुआ? फ्रिक्शनल फोर्स।
ओके, तो हम इसको भी लिख लेते हैं बेटा। when two object apply the force when two objects apply the force on each other okay, called friction or frictional force। ठीक है बेटा, मस्कुलर फोर्स हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अपोज में फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है। तीसरा जो होता है मैकेनिकल फोर्स, थर्ड वन मैकेनिकल। ये कांटेक्ट फोर्स के पार्ट है बेटा। पहला मस्कुलर, ठीक है, जो बॉडी की मसल से एक्सर्ट होता है, लगाया जाता है, ओके, अप्लाई किया जाता है। दूसरा होता है फ्रिक्शन, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अपोजिट में फोर्स अप्लाई करते हैं। और तीसरा जो होता है मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स क्या होता है बेटा, मैकेनिकल फोर्स, ओके। हाँ, अब मैकेनिकल फोर्स क्या होता है बेटा, मैकेनिकल फोर्स के बारे में जान लो कि जो फोर्स किसी मशीन से प्रोड्यूस किया जाता है क्या होता है, सीधा सा नाम है कि मैकेनिकल फोर्स। नाम से ही सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है बेटा। थोड़ा सा कंसंट्रेट करो, सारी चीजें खुद ब खुद पता चल जाएंगी और खुद ब खुद आप उसका अनुमान लगा लेंगे, ठीक है, ओके। तो मैकेनिकल, जब फोर्स किसी मशीन से क्या होता है, प्रोड्यूस किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, तो वो क्या होता है, मैकेनिकल फोर्स होता है, ओके। द फोर्स produced the force produced by a machine by a machine is called mechanical force। is called mechanical force। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको कि जो फोर्स मशीन से प्रोड्यूस होता है, द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय ए मशीन इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स, ओके। देखा होगा आप लोगों ने कि बहुत सी गाड़ियां हैं, ट्रैक्टर है, जेसीबी है, ओके, बहुत से इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं, ओके। तो ये फोर्स अप्लाई करते हैं, ओके। जैसे ट्रैक्टर फोर्स अप्लाई करता है विद द हेल्प ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, विद द हेल्प ऑफ फ्यूल होता है, फिर वहाँ पे मिशन होता है और वो एक फोर्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ट्रैक्टर मशीन हो गई और पेट्रोल डीजल जो हो गए वो फ्यूल हो गए, ठीक है। और उनकी वजह से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है बेटा, वो क्या हो रहा है, मशीन से जब कोई फोर्स प्रोड्यूस होता है, ओके, किसी व्हीकल से फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो क्या हो जाता है, मैकेनिकल फोर्स होता है। जब भी कोई फोर्स किसी मशीन से, ओके, अप्लाई किया जा रहा है, ओके, या प्रोड्यूस किया जा रहा है, whenever the force is applying by a machine, okay, or produced by a machine is called mechanical force। क्लियर हो गया, ठीक है, बहुत अच्छा। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स के बारे में भी थोड़ा पढ़ लो,
आज फोर्स का टॉपिक हम खत्म कर देते हैं, उसके बाद प्रेशर आगे पढ़ाया जाएगा। प्रेशर जो है वो फोर्स से ही रिलेटेड है। फोर्स को अगर अच्छे से जान गए तो प्रेशर बहुत इजी से जान जाओगे कि प्रेशर होता क्या है। मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि फोर्स जो होता है वो वेक्टर होता है, जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो आगे चल के प्रेशर में हमको ये बात क्लियर हो जाएगी। ओके, तो फोर्स का जो नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है, सेकंड पार्ट, ओके, दो भागों में कैटेगराइज हुआ था। ओके, दो भागों में बांटा गया था, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट। नॉन कांटेक्ट वो होता है जिसमें कोई कांटेक्ट ही ना हो। ओके, जिसमें कोई कांटेक्ट ना हो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच। ओके, और कांटेक्ट वो जहां पे दो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपस में कांटेक्ट करते हैं और फोर्स अप्लाई करते हैं। क्लियर? ओके, नाउ we are coming on the next topic, non-contact force. Okay, non-contact force. नॉन सेकेंड पार्ट है बेटा, पहला कांटेक्ट था, कांटेक्ट में तीन थे। ओके, मस्कुलर, फ्रिक्शनल और मैकेनिकल। फोर्स, ओके, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है बेटा? चलो आओ इसका एक छोटा सा डिफिनेशन लिख लेते हैं और आप क्लियर कर देते हैं उसी डिफिनेशन में कि नहीं। हाँ, द फोर्स, द फोर्स which can act even, the force which can act even without बिना किसी, without any physical or actual contact, without any actual or physical contact. The force which can act even without any actual or physical contact between the two objects, between the two objects. हाँ बेटा, देखो बच्चों, ऐसा फोर्स, ठीक है, जो एक्ट करता है बिना किसी एक्चुअल और फिजिकल कांटेक्ट के। कांटेक्ट में तो था कि दो ऑब्जेक्ट जो है आपस में फिजिकली या एक्चुअली में क्या करते हैं, कांटेक्ट करते हैं। ओके, लेकिन नॉन कांटेक्ट में ये आपस में क्या करते हैं, कांटेक्ट नहीं करते हैं, आपस में कांटेक्ट नहीं, इसीलिए क्या, नॉन कांटेक्ट। ओके, नॉन कांटेक्ट। तो अब नॉन कांटेक्ट फोर्स कितने टाइप का होता है? पहले मैंने बताया था कि दो टाइप के होते हैं नॉन कांटेक्ट, एक मैग्नेटिक होता है और दूसरा ग्रेविटेशनल होता है। मैग्नेटिक फोर्स आपने देखा होगा कि जब कभी आप किसी चुंबक को, मैग्नेट को, ओके, किसी मेटल के पास ले गए, लोहे के पास ले गए, ओके, तो लोहे की पिन जो है वो क्या करती हैं, लोहे की नेल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो सीधे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, मैग्नेट करता है, देखा होगा आपने। जब कभी आप किसी चुंबक को, ओके, लोहे के पास, लोहे की नेल्स के पास लेके जाओगे, जो छोटी छोटी कीलें होती हैं लोहे की, तो वो कीलें क्या होती हैं, सीधे मैग्नेट के पास आ जाती हैं, उसके अट्रैक्ट करता है मैग्नेट, ठीक है। तो यहाँ पे कोई फिजिकली और एक्चुअल में फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है,
ये क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स, उस मैग्नेट से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो वो उन मेटल जो आयरन की नेल्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, तो ये होता है मैग्नेटिक फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, हियर द फोर्स व्हिच कैन एक्ट इवन विदाउट एनी एक्चुअल और फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। ओके, हाँ, the different types of non-contact forces are क्या होता है पहला, मैग्नेटिक फोर्स। ओके, क्लियर, गेट इट, मैग्नेटिक फोर्स। ओके, क्या हुआ, सिंपल सा, द फोर्स exerted by a magnet is called magnetic force. The force exerted by the force exerted by magnet. The force exerted by magnet is called magnetic force. क्लियर बेटा? जैसा कि पहले बताया कि जब आप आयरन की नेल्स को मैग्नेट के पास लाओगे तो मैग्नेट क्या करता है, उनको चिपका लेता है, अपने में स्टक कर लेता है। ओके, अट्रैक्ट कर लेता है, वो किससे, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। ओके, सेकंड होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है बेटा, ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा जो नॉन कॉन्टैक्ट टाइप है वो है ग्रेविटेशनल। ध्यान से सुनिएगा बच्चा लोग, ठीक है? देखा होगा जैसा कि पहले ही आपको बताया गया है, किसी ने कहानी सुनाई होगी कि एक वैज्ञानिक थे, वो बगीचे में बैठे थे और बगीचे में एक सेब के पेड़ या आम के पेड़ या किसी पेड़ के नीचे, एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन लोग कहते हैं कि सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, तो उन्होंने देखा कि एक पेड़ जो है, एक पेड़ पे से एक सेब नीचे गिर रहा है। तो उनके माइंड में एक क्वेश्चन आया कि ये पेड़ से नीचे क्यों आ रहा है, ऊपर भी जाना चाहिए। तो लाजमी सा बात है, आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है, कि जब आप साइंस पढ़ रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपको क्वेश्चन उठाने चाहिए। ओके, कि पेड़ से जो सेब का फल था वो नीचे क्यों आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों, जो हमारा ये अर्थ है, ओके, तो इसके अंदर एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो चीज़ों को अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है, क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ओके, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी की वजह से चीज़ें नीचे आती हैं, ओके, ऊपर नहीं जाती। किसी पेड़ से फल, अगर आप किसी बॉल को उछालें, बॉल को फोर्स लगा के आप उछालें तो बॉल आपके फोर्स की तरफ, जितना आपने फोर्स अप्लाई किया है, ऊपर जाएगी। बट ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड क्या होता है, जब ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता है, आपका फोर्स वहाँ पे जाके कम होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होने लगेगा, तो वो बॉल फिर से नीचे की तरफ क्या होगा, आने लगेगा। ओके, फिर अर्थ उस बॉल को अपनी तरफ खींचने लगेगा, अट्रैक्ट करने लगता है। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ attraction between two objects, between
two objects. Okay, the force of attraction between any two objects possessing mass is called force of gravitation. इसका डिफिनेशन हम लिख देते हैं, समझा दिया मैंने जैसा कि आपको। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ठीक है। जब पृथ्वी किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है, पोजेसिंग ऑफ मास, तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है। ओके, हाँ, तो बच्चा लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में अब डिफिनेशन लिखने जा रहे हैं। ओके, ध्यान से इस चीज को पढ़िएगा और ध्यान से इस चीज को समझिएगा। दूसरा, ओके बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। फोर्स ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between any two objects, the force of attraction between any two objects possessing mass is called gravitation or gravitational force। हाँ बेटा, तो जब दो ऑब्जेक्ट के बीच, ओके, जब दो ऑब्जेक्ट के बीच अट्रैक्शन का फोर्स अप्लाई होता है तो वहां पे क्या वर्क करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है। ओके, क्लियर। हाँ, और उन साइंटिस्ट का नाम तो हमने बताना ही भूल गया कि वो साइंटिस्ट थे कौन। तो बेटा लोग, वो साइंटिस्ट थे न्यूटन, जिनके नाम पे फोर्स की यूनिट पड़ी थी, न्यूटन। ओके, जिनके नाम पे फोर्स की यूनिट पड़ी थी। ओके, तो सबसे पहली चीज फोर्स के बारे में हमने बताया आपको कि फोर्स होता क्या है, पुश और पुल। ओके, एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। दूसरी चीज बताइए आपको कि इफेक्ट क्या होते हैं। तो मैंने इफेक्ट के बारे में, स्पीड चेंज होती है, ठीक है, उनका रेस्ट मोशन से स्टेट मोशन में और स्टेट मोशन से रेस्ट मोशन में चेंज होते हैं जब अप्लाई किया जाता है फोर्स को। स्पीड और शेप चेंज होता है और डायरेक्शन चेंज होता है, ठीक है। ये सारे इफेक्ट्स होते हैं अप्लाई जब आप करते हैं फोर्स को, ठीक। और टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में हमने बताया आपको कि जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट करते हैं, टू टाइप्स के कैटेगराइज्ड किए गए हैं। एक होता है कांटेक्ट, एक होता है नॉन कांटेक्ट, ठीक है। जब दो ऑब्जेक्ट के बीच डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कांटेक्ट हो और फोर्स वर्क करे तो वो कांटेक्ट फोर्स होता है। मस्कुलर फोर्स के बारे में बताया गया, जब आप एक्सर्ट करते हैं, ओके, अप्लाई करते हैं फोर्स को अपनी बॉडी के मसल से, जैसे रन करते हैं, किक करते हैं, ओके, साइकिलिंग करते हैं, तो उस पोजीशन को, उस फोर्स को क्या कहते हैं, हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। दूसरा फ्रिक्शन, ठीक है, घर्षण बल, जिसको हमने बताया कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अपोजिट में फोर्स को अप्लाई करते हैं, ओके, एक दूसरे के अपोज में, तो वो क्या होता है,
फ्रिक्शन, ओके, या फ्रिक्शनल फोर्स होता है। और तीसरा जो बताया मैंने मैकेनिकल फोर्स, जब कोई फोर्स प्रोड्यूस्ड किया जाता है किसी मशीन से, ओके, बाय द मशीन, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स। क्लियर बेटा। और दूसरा जो कैटेगराइज्ड पार्ट था वो नॉन कॉन्टैक्ट था। तो नॉन कॉन्टैक्ट में आपको बताया गया कि ऐसा फोर्स, ओके, जो फिजिकली दो ऑब्जेक्ट के बीच ना लगे, फिजिकली दो ऑब्जेक्ट के बीच एक्ट ना करता हो, ओके। तो पहला मैग्नेटिक, ठीक है, जब किसी मैग्नेट से फोर्स एक्सर्ट किया गया हो, ओके, तो वो होता है मैग्नेटिक फोर्स। और सेकंड होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके, जब दो ऑब्जेक्ट के बीच अट्रैक्शन से फोर्स होता है पोजेसिंग मास में, ओके, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके, क्लियर। अब आपको बताया जाएगा बेटा प्रेशर। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे प्रेशर। क्लियर। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और घर पे रह के आप पढ़ाई करिए। ये ऐसी सिचुएशन है, ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन है बेटा कि हमें पूरी सावधानी के साथ घर पे रहते हुए सारे काम निपटाने होंगे, चाहे वो स्टडी का हो, चाहे वो कोई और काम हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स का ऑफिस का काम हो, ओके, या फिर आपके ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर के मेडिकल का काम हो, ओके। इन सारे कामों में हमें बहुत ही प्रिकॉशन लेना होगा, बहुत ही एहतियात बरतने होंगे। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है बेटा कि आप घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। और फिर से एक बार मैं सारे प्रिकॉशंस के इंस्ट्रक्शन दूंगा कि बार बार अपने हाथ को धोएं, मुंह पे मास्क लगाएं या गमछा लगाएं, और अपने हाथों को अपने नाक और आँख के पास ना लेके जाएं, ठीक है। खुद भी सुरक्षित रहें और अपने फैमिली को भी सुरक्षित रखें। और नेक्स्ट टॉपिक प्रेशर के साथ हम फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द बेटा। और आई होप कि आप घर पे रहते हुए बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और पूरी मेहनत और लगन के साथ, ठीक है। हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट करके अपने क्वेश्चंस को क्लियर कर सकते हैं, ओके। बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।